गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अजय सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज आपको सेंटेंस में चेंजिंग बताते हैं। आपके ऑप्शनल में पूछा जाता है कि किसी सेंटेंस को निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, टेंस कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको टेंस का ज्ञान होना। आपको सभी टेंसेस का एक वीडियो बना करके एक साथ दे दिया गया है। किसी टेंस को पहचानते कैसे हैं, सारे टेंसेस जो आपको रूल्स लिखाए गए हैं वही पहचान हो जाती है। जो आपको रूल्स लिखाए गए हैं वही किसी भी टेंस की पहचान हो जाती है। जैसे जो नियम आपको बताया गया है कि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट रोक दो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी आपको जो नियम लिखाया जाता है बता दिया जाता है। अफर्मेटिव में जो है जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलेगा तो उसमें ऐसे ही जोड़ देंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो बता दिया जाता है आपको डू डज लगेगा, इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही आपकी अंग्रेजी की पहचान बन जाती है। चुप रहो जरा, तो यही जो है अंग्रेजी में आपकी पहचान बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो है किसी भी टेंस की पहचान ज़रूरी होना। तो किसी भी सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करते हैं कैसे, देखिए कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे लिख दिया गया एकदम सिंपल था, पहले आई एम ए बॉय। अब लिख देंगे इसको चेंज इनटू निगेटिव, इसको निगेटिव में चेंज करना है। तो ये आपका पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है आपका ये। तो हो जाए जैसे इसका अर्थ हो जाएगा मैं एक लड़का हूँ। जब इसका निगेटिव बनाया जाएगा तो मैं एक लड़का या लड़का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक लड़का नहीं हूँ, ये इसका हो गया। जब अंग्रेजी चेंज करेंगे तो यही हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे। इसके लिए हो जाएगा आई एम नॉट अ बॉय। ये एकदम बिल्कुल आपको सिंपल सा उदाहरण दिया गया, बाकी इतना सिंपल आपसे पूछते नहीं हैं, थोड़ा सा इससे हट करके पूछते हैं। भी बता दूंगा कि किस सेंटेंस में आपको अटकाते हैं, वो सारा मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक चीज़, कभी कभी इसको इंट्रोगेटिव में भी दे देंगे आपको बदलने के लिए। इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए इधर का देखो, आ रहा है इधर का। इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए ज़रूरी है यही हेल्पिंग वर्ब उठा करके आगे कर देते हैं एम आई। अगर निगेटिव है तो नॉट ए बॉय, नहीं तो केवल ए बॉय कर दो, बात खत्म है। नॉट अ बॉय, मैं लड़का, क्या मैं लड़का, यही हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर देते हैं। स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको सिंपली लिखाया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर आपकी वर्ब होती है। वर्ब में भी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल यहाँ हमको इतने से कोई मतलब ही नहीं है, हमको केवल यहीं तक देखना है। यहीं तक हमेशा जो है जो नॉट लगता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, यहीं पर नॉट लगा देंगे, आपका निगेटिव चेंज हो जाएगा। तो आइए कुछ सेंटेंस आपको बताते हैं जहां आपको जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आपसे दो ही टेंस पूछते हैं, या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट पूछेंगे या तो पास्ट का इंडेफिनिट। जैसे पूछ दे आई रीड ए बुक, ये भी अटकने वाला एक सेंटेंस है। देखिए आपसे या तो बता दिए दो ही टेंस सबसे ज़्यादा पूछेंगे, या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट पूछेंगे या तो पास्ट का इंडेफिनिट, दोनों इंडेफिनिट पूछते हैं, यही सबसे ज़्यादा पूछते हैं। या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट या तो पास्ट का इंडेफिनिट। सबको सबसे कठिन लगता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आसान यही टेंस, इनमें भी पास्ट इंडेफिनिट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे आसान पास्ट इंडेफिनिट ही है। पास्ट इंडेफिनिट में एक शब्द आपको याद रखना है, कोई भी सब्जेक्ट होगा सभी के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म चलता है। तो रीड को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी चेंज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीड का दोनों फॉर्म पढ़ा तो रेड जाता है, लेकिन लिखा स्पेलिंग रीड ही जाता है। पढ़ते रेड है लेकिन लिखा उसको रीड ही जाता है, दोनों फॉर्म में। तो चाहे अब पूछते क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट, इसके अफर्मेटिव में या पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है। इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं देते हैं, ना तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ना तो पास्ट, यही दोनों पूछते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो तुरंत जान जाना कि कौन सा टेंस है ये, या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या तो पास्ट का इंडेफिनिट है, दो में से कोई एक इंडेफिनिट है। और उसमें भी पहचानने के लिए अगर पास्ट का इंडेफिनिट होगा,
अगर पास्ट का इंडिफिनिट होगा तो इसमें जो है आपको हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। और प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो इसमें आपको मिलेगा या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा रहेगा, नहीं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस जुड़ा रहेगा या तो ईएस जुड़ा रहेगा। तो इसको तो हम निगेटिव, पास्ट के निगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट के निगेटिव में। प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो आई के साथ में कौन हेल्पिंग वर्ब चलती है? डू चलती है। नॉट, आई डू नॉट रीड अ बुक, ये हो जाएगा। पास्ट के इंडिफिनिट में चेंज करेंगे तो आई डिड नॉट हो जाएगा, आई डिड नॉट रीड ए बुक हो जाएगा। ठीक, ये है। इंट्रोगेटिव दिए रहेंगे तो ही हेल्पिंग वर्ब उठा करके कहाँ कर देंगे? आगे कर देंगे। अगर इसको इंट्रोगेटिव में दिए, इसको देखो दोनों में इसलिए चेंज किए चूँकि रीड का दोनों फॉर्म रीड ही होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो आई के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं जोड़ा जाता है। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस मिलेगा, और आई, बी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म चाहे फर्स्ट फॉर्म पढ़ लो चाहे सेकंड फॉर्म पढ़ लो, चूंकि सेकंड फॉर्म भी रीड ही होता है, लिखा वही जाता है, स्पेलिंग पढ़ा केवल रट जाता है, तो चाहे जो पढ़िए, इसलिए हमने दोनों में चेंज कर दिया। और इसको इंट्रोगेटिव में कभी कभी उल्टा भी दे देते हैं। ये तो आपका अफर्मेटिव से निगेटिव हो गया, और कभी कभी आपको निगेटिव से अफर्मेटिव भी दे देते हैं, एकदम आसान हो जाएगा। जब निगेटिव से दे दे भैया इसको पॉजिटिव में बदलिए, तो पॉजिटिव में बदलने के लिए एकदम आसान है। अगर डू लगा है तो इसके साथ में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिएगा। अगर डज लगा है इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा, तो मैं या तो यस जोड़ दीजिएगा या तो ई एस। और डिड लगा है तो सीधे सीधे यहाँ क्या ला करके लिख देंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और इनको क्या कर देना है? हटा देना है। जब निगेटिव से पॉजिटिव दे दें आपको, निगेटिव से पॉजिटिव दे देंगे तो आपको अगर डू लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, डज लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें ऐसे आप ये जोड़ देना है, और डिड लिखे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इनको क्या कर देना है? हटा देना है। ठीक है। इंट्रोगेटिव देंगे तो ही हेल्पिंग वर्ब उठा करके कहाँ कर देना है? आगे कर देना है। ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एक तो ये हो गया। ध्यान किए, सबसे ज़्यादा यही पूछेंगे आपको, और मतलब नहीं है। टीचर लगा लो, द टीचर टॉट इंग्लिश। आगे क्या लिखा है, कितना लिखा है, इससे मतलब नहीं, और कुछ चाहे जितना जोड़ दो, हम कोई मेन यहीं से मतलब होता है, यहीं से कोई भी टेंस बता दिए या तो वर्ब के हमेशा हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से पहचानते हैं। क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है? इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो या तो ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है या तो पास्ट का इंडिफिनिट। सब्जेक्ट आपका क्या है? द टीचर। इसके बाद वर्ब क्या लिखा गया है? टॉट। अब देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हो गया? ये पास्ट का इंडिफिनिट। इसमें यही हमको डिड नॉट लगा देना। क्या लगा देना है? और डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। इसके लिए आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद होने चाहिए। और देखो आपको इन्हीं दोनों में अटकाएंगे, बाकी जैसे लिख दे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, कुछ भी लिख दो, तो सीधे से है हेल्पिंग वर्ब लिखी गई, सीधे इसी के बीच में क्या भर देना है? नॉट भर देना है। ठीक है, बस यही इतना ध्यान में रखना है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा दो, हैज लगा दो, हैव लगा दो, बिल लगा दो, कुछ भी लगा दो, उससे मतलब नहीं है। इसीलिए आपसे प्रायः ये हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं पूछते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो सीधे इसी के बीच में हमको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब होगी, उसके बीच में क्या लगा देना रहेगा? नॉट। जैसे ही हैज़, थर्ड फॉर्म लिखो, ही हैज़ रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। अब इसको चेंज करना है निगेटिव में, तो सीधे से यहीं पर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। आपका निगेटिव चेंज हो गया, एकदम सिंपल, उसी को पूछते नहीं हैं। और इंट्रोगेटिव बदलना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे कर देंगे। इसमें हमको वर्ब भी चेंज करनी है, तो इसलिए आपसे या तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट पूछा जाएगा या तो पास्ट का इंडिफिनिट। प्रेजेंट का इंडिफिनिट देखो दोनों टेंस में बता दिए कि पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रहती है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी रहे तो तुरंत जान जाओ कि कौन सा टेंस है वो आपका प्रेजेंट का इंडिफिनिट है या पास्ट का इंडिफिनिट। दोनों के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट, यस या यस जुड़ा है तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट, और सेकंड फॉर्म लिखा गया है तो
पास्ट का इंडेफिनिट है। और निगेटिव में बदलने के लिए अगर प्रेजेंट का है तो हमको डू और डज लगाना है। क्या लगाना है? डू और डज। ये सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये डज लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई, बी, यू, क्या, हाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जब निगेटिव इंट्रोगेटिव है तब कहाँ लगेगा? तब तो वही लगेगा ना, आई, वी, यू, दे। और जो प्लूरल का सब्जेक्ट होगा इसके साथ में क्या लगा देना है? डू लगा देना है। और डू के साथ में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब निगेटिव से पॉजिटिव पूछ लें, इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव, तो यही नियम उल्टा हो जाएगा। डज लगा है तो क्या कर देना है? उसमें यस या ईएस जोड़ देना है, डज हटा करके। और डू लिखा है तो डू को हटा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लिखा ही रहेगा, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना, जिसमें वर्ब दी रहेगी हेल्पिंग वर्ब, वो तो आसान रहेगा। तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा दिया करेंगे? नॉट लगा दिया करेंगे। लेकिन आपसे वो वाला पूछते नहीं हैं, आपसे पूछेंगे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट या तो पास्ट का इंडेफिनिट, दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रहेगी। प्रेजेंट का है तो डू नॉट, डज नॉट लगाना है, और पास्ट का है तो डिड नॉट। और दोनों के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलेगा। कौन सा फॉर्म चलेगा? फर्स्ट फॉर्म चलेगा। कुछ सेंटेंस और जैसे बता देते हैं, एक दो सेंटेंस, जैसे दे प्लेड हॉकी, हाँ, यस्टरडे। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा गया? सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट। यहाँ क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगा देंगे। क्या ना लगा देंगे? डिड नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिड नॉट। लेकिन एक चीज़ और ध्यान करिए, जब डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब को चेंज करना मत भूलिएगा, क्योंकि पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जब निगेटिव में लाएंगे तो डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी आगे पीछे सब वैसे उतर आते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। उठाओ, एक दो जगह और अटकाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, ही ऑलवेज टेल्स ए लाई। इसको चेंज करो। क्या करोगे? एक काम, एक मिनट, ठीक है जाने दो, यही सेंटेंस है, चेंज मत करो, जाने दो। इसमें लोग क्या गलती करते हैं, यहीं पर आर लगा देंगे, ही के साथ में डज नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डज नॉट टेल ए लाई। ही ऑलवेज डज नॉट टेल ए लाई। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर हमको डू डज लगाने की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आएगी भी नहीं। ध्यान किए रहिएगा, ऑलवेज वाले को हमेशा नेवर में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? नेवर में। इसका अर्थ होगा ही ऑलवेज टेल, वह हमेशा सत्य बोलता है, झूठ बोलता है, वह हमेशा। और जब नेवर हो जाएगा तो वह झूठ कभी नहीं बोलता है। याद रखिएगा, अगर नेवर दे दिए पॉजिटिव बनाना तो ऑलवेज कर देंगे, और पॉजिटिव से निगेटिव बनाना तो ऑलवेज को नेवर में बदल देंगे। ध्यान किए, इसमें हमें डू डज लगाने की जरूरत और नॉट लगाने की जरूरत। पास्ट में भी ऐसे हैं, दे नेवर केम स्कूल लेट। अब दे दिए, इसको पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव में चेंज करना है तो बता दिए, नेवर को किस में बदल देंगे? ऑलवेज में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? या ये यहाँ पर ऑलवेज लिखा होता, क्या लिखा होता? ऑलवेज। कह देते इसको जो है निगेटिव में चेंज कीजिए। किस में चेंज कीजिए? निगेटिव में। तो ऑलवेज को किस में बदल देते? नेवर में बदल देते। हमें यहाँ डी डूड लगाने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ना तो लगाएंगे ना तो नॉट लगाएंगे। इसको ध्यान किए रहिएगा। ऑलवेज को नेवर में क्या, एक केम तो लिखा गया है, नेवर वाले में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही चलता है। इसमें हेल्पिंग बनने में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही चलता है, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में। जब डिड लगता है तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, नहीं तो वही चलता है। ऑलवेज है तो नेवर में, नेवर है तो। और कुछ शब्द हैं, दो चार शब्द बता दें। जैसे आपको कहीं समवन मिल जाए, क्या मिल जाए? इसमें भी हमें नॉट नहीं लगाना है।
नॉट समवन का नो वन में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? समवन को नो वन में चेंज कर देंगे। और होता है समबॉडी, क्या होता है? समबॉडी को किस में चेंज कर देंगे? नोबॉडी में चेंज कर देंगे। ऐसे 2-3 शब्द और हैं, अभी तत्काल में याद नहीं आ रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें नॉट लगाने की आवश्यकता, उनकी मीनिंग ही अपोजिट लिख दी जाती है। जैसे बता दिया ऑलवेज का नेवर और नेवर का ऑलवेज, वैसे समवन का नो वन, समबॉडी को साइलेंट कर दो, ऐसे समबॉडी को नोबॉडी में बदल देंगे। ऐसे चलिए कुछ शब्द और हैं, आपको और एग्जांपल्स कराए जाएंगे तो आपको करा दिए जाएंगे। इन शब्दों को याद रखिएगा। समबॉडी को नोबॉडी में बदलना है, या निगेटिव में नोबॉडी दिया पॉजिटिव में लाना है तो हमें कुछ लगाना नहीं। नोबॉडी किस में बदल देंगे? समबॉडी के। समवन को निगेटिव में ले जाना है तो नो वन कर देंगे, नो वन को पॉजिटिव में ले जाना है तो समवन कर देंगे। बाकी आपको 2 टेंस याद रखने हैं, प्रेजेंट और पास्ट, दोनों के इंडेफिनिट। दोनों में पॉजिटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रहती, इसीलिए वही सेंटेंस पूछा जाता है। अगर पास्ट का है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा रहेगा, डिड लगा देना है। क्या लगा देना है? डिड नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट का अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा या उसमें यस या यस जुड़ा है, और आसान कर दे रहे हैं। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है तो आप डू नॉट लगाइएगा। क्या लगाइएगा? डू नॉट। और वर्ब का अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा है, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा तो इसमें आप डज नॉट लगाइएगा। क्या लगाइएगा? और डज नॉट के साथ में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखे रहिएगा इसको, ठीक है ना। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जुड़ा है तो डज नॉट लगेगा। और बाकी हेल्पिंग वर्ब वाला है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, शैल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब वाला है सीधे से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। हाँ, एक जगह आपको अटका सकते हैं कि जैसे आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, इसमें भी लोग क्या कर देते हैं? नॉट का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं। शैल बी नॉट, ये आपका गलत है। जब दो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है तो नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोनों के बीच में। शैल नॉट बी हो जाएगा विल नॉट बी, और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और सब्जेक्ट के पहले, और एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में रहेगी। ये ध्यान किए रहिएगा, ठीक है ना। ये है आपका पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव भी बदल सकते हैं, निगेटिव भी बदल सकते हैं। यही नियम हमको उल्टे कर देने हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार। आप सब लोग ढेर सारा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी बोर्ड एग्जाम तक बहुत सारे आपको टिप्स दिए जाएंगे जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें। और बता दें, हमारे सब्जेक्ट में 98 तक 99 तक नंबर लाया है बच्चों ने इंग्लिश में। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने 98 तक 99 तक 2024 की परीक्षा में 2-3 बच्चों का 98 आया था, और 90 प्लस तो कई बच्चे गए थे। पिछली बार भी बच्चे 80 प्लस बहुत सारे थे और 90 प्लस भी कुछ गए थे। और इससे पहले वाले बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं, ऑफलाइन की क्लासेस चलती थी और जहां पढ़ाते थे ढेर सारे बच्चे जो है 90 प्लस लाए थे। आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे टिप्स और क्वेश्चंस और शॉर्टकट ट्रिक और तरीके बताए जाएंगे पेपर को हल करने के लिए भी एग्जाम तक। अभी थोड़ा सा ठंडी वंडी से थोड़ा सा माहौल सुस्त है, आगे जुड़े रहिए और ढेर सारा आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो जो है अपने जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से शेयर करते रहिए।